आखिरकार बॉलिंग करते टाइम बाबर आजम ने मोहम्मद नबी के दोनों हाथ पकड़ के उसको साइड क्यों हटा दिया, या फिर पाकिस्तान के मैच हारने के बाद लास्ट में बाबर आजम ने कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। मैं आपको आज इस वीडियो में पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के मैच की ऐसी ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में भी नहीं देखने को मिलेंगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसी खास मूवमेंट्स की। भाई मैच स्टार्ट होने से पहले पाकिस्तान के राष्ट्रगान के टाइम पर जो प्लेयर्स थे वो तो अपने दिल पे हाथ रखे हुए थे अपने राष्ट्रगान के टाइम पर, लेकिन जो पाकिस्तान का स्टाफ था वो आप भाई फोटो में देखो, ये दो आदमी जो स्टाफ में है, एक तो पेट पे हाथ रखे हुए है और एक अपने गले पे हाथ रखे हुए है। फिर उसके बाद जब अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक बैटिंग करने आते हैं तो जब अब्दुल्ला बढ़िया शॉट लगाते हैं और एक बढ़िया पुल शॉट का छक्का लगाते हैं तो भाई जो ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं बाबर आजम, शाहीन अफरीदी या फिर मोहम्मद रिजवान, तो आप उनका रिएक्शन देख सकते हैं कि कितने बढ़िया शॉट वो खेल रहे थे। फिर उसके बाद जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे होते हैं और मोहम्मद नबी बॉलिंग करने आते हैं तो जो बाबर आजम की लेसिस होती हैं वो खुल जाती हैं और वो मोहम्मद नबी के पास जाते हैं और कहते हैं 2 मिनट रुको मैं अपनी लेसिस बांध लूं। तो भाई जब मोहम्मद नबी उनके पास आते हैं कि मैं आपकी लेसिस बांध दूंगा, आपको ग्लव्स उतारने की जरूरत नहीं है, तो वो उनके दोनों हाथ हटाकर उनको साइड कर देते हैं कि मैं अपनी लेसिस खुद बांध लूंगा और दूर चले जाते हैं उनसे। अब ये मेरे को समझ में नहीं आया कि उसने किस वे से उसको मना किया, या तो गुस्से में मना किया या फिर वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो मेरी लेसिस बांधेंगे इस वजह से मना किया। क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स हमें देखने को मिलता है दूसरे देश के कि एक दूसरे की वो लेसिस बांधते रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्या पता जो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की थोड़ी बहुत टक्कर चलती रहती है ये उसके कारण हुआ है। और फिर बाद में भी हमें मोहम्मद नबी और बाबर आजम कई बार बात करते भी दिखाई दिए, और जब दोबारा मोहम्मद नबी उसी ओवर में बॉलिंग कर रहे थे तो बाबर आजम आगे नहीं जा रहे थे, लेकिन जैसे हमारे रविचंद्रन अश्विन रन आउट कर देते हैं अगर बैट्समैन आगे जाता है तो वो ऐसा ही ट्राई करने की भी कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है इन दो रिएक्शन से इनके बीच में क्या चल रहा था, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद जब नूर बॉलिंग कर रहे थे और अब्दुल्ला शफीक बैटिंग कर रहे थे तो नूर उनके पैड पर बॉल मार देते हैं और एलबीडब्ल्यू की अपील होती है तो अंपायर उसको बिल्कुल नकार देते हैं, लेकिन पीछे मोहम्मद नबी खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि ये आउट है, रिव्यू लो। फिर अफगानिस्तान रिव्यू ले लेती है और उसके बाद हमें दिखता है कि भाई इंपैक्ट भी हुआ है स्टंप्स में और बॉल पूरी की पूरी जाके स्टंप्स पर लग रही है और वो विकेट पड़ जाता है। अब्दुल्ला शफीक वहां पर बढ़िया बैटिंग कर रहे थे तो ये बड़ा विकेट वहां पर मिला था अफगानिस्तान को। उसके बाद अगली ही बॉल पर नूर नो बॉल डाल देते हैं और पाकिस्तान को मिल जाती है फ्री हिट, और उस टाइम पर जो स्ट्राइक पे होते हैं वो होते हैं बाबर आजम। सब सोच रहे थे कि छक्का लगेगा, लेकिन सबको थोड़ी पता है कि जो बाबर आजम है वो बस सिंगल लेने का ही प्लेयर है, उसके बस की और कुछ नहीं है। वो एक शॉट लगाने जाता है फ्री हिट पर और भाई बॉल हवा में खड़ी हो जाती है और कैच हो जाती है। भाई 30 गज से बाहर भी बॉल नहीं जाती, अंदर ही हवा में खड़ी हो जाती है। इतना गंदा शॉट खेला था और वो पूरी इनिंग में बस टुक टुक करके सिंगल सिंगल ही ले रहे थे। अगर वो थोड़ा सा तेज खेलते, थोड़ा सा प्रहार करते इन पे अफगानिस्तानी बॉलर पर, तो वो जो स्कोर था 283 का वो 300 तक भी जा सकता था। फिर बाद में जब इफ्तिकार अहमद बैटिंग कर रहे होते हैं और भाई जो वो छक्के लगा रहे होते हैं तो ड्रेसिंग रूम में सब तालियां उनके लिए बजा रहे होते हैं, लेकिन उसी बीच जब तालियां बजाए हमें ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान के प्लेयर्स दिख रहे थे तो हमें दिखते हैं कि मोहम्मद रिजवान अपने मुंह से निकाल रहे थे नाक में उंगली डाल के। भाई उन पे कैमरा पड़ने के बाद एकदम से वो चुपचाप बैठ जाते हैं उंगली निकालकर और ताली भी नहीं बजाते हैं। मेरे हिसाब से तो वो एकदम से शर्मसार हो जाते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान को 283 रन का लक्ष्य दे देती है। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं इब्राहिम जादरान और गुरबाज, और जब 30 रन की ही पार्टनरशिप होती है तो इब्राहिम एक पुल शॉट खेलने जाते हैं और पीछे मोहम्मद रिजवान के पास बॉल जाती है और एकदम से सारे के सारे पाकिस्तानी अपील करते हैं कि बैट पे लगी है, और एकदम से भाई अंपायर भी आउट दे देते हैं और इब्राहिम तभी की तभी रिव्यू ले लेते हैं और हमें दिखता है कि भाई बॉल ना तो ग्लव्स पे लगी और ना बैट पे लगी।
भाई खुदा ना खास्ता रिव्यू ना होता और इब्राहिम वहां पर आउट हो जाते तो भाई अफगानिस्तान की पूरी पार्टनरशिप वहीं पे ध्वस्त हो जाती बिल्कुल। लेकिन जब भाई इब्राहिम और गुरबाज चौके छक्के लगा रहे थे, इतनी बढ़िया टाइमिंग कर रहे थे, तो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के रिएक्शन देखने वाले थे। जो मोरने मोरकल हैं उनकी भी शक्ल उतरी हुई थी और जो उनके कोच हैं पाकिस्तान टीम के, वो भी भाई बाहर से उठकर अंदर जाने लगे थे गुस्से में, उनको इतना गुस्सा आ रहा था। फिर भाई जब इब्राहिम और गुरबाज उनसे आउट ही नहीं हो रहे थे तो बीच में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी बहुत सारी बातें कर रहे थे, जैसे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भी करते हैं। लेकिन एक डिफरेंस है कि जब वो बात करते हैं तो वो विकेट भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अफगानिस्तान का कोई विकेट नहीं पड़ रहा था। उसी बीच इब्राहिम को भाई क्रैम्प्स भी आते हैं। क्रैम्प आने के बाद मोहम्मद रिजवान ही उनकी हेल्प करते हैं, ये देख के मुझे भी अच्छा लगता है। शाहीन अफरीदी आके एक विकेट तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद भाई जब फिर से पार्टनरशिप लगती है और शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहे होते हैं तो वो रहमत के पैड पे बॉल तो मार देते हैं, लेकिन वो बॉल इतनी बाहर होती है वो किसी को नहीं दिखता। सारे अपील करने लग जाते हैं, रिजवान से लेके बाबर आजम से लेके शाहीन अफरीदी, और अंपायर बिल्कुल मना कर देते हैं कि आउट नहीं है। भाई वो उस पर भी रिव्यू ले लेते हैं और रिव्यू लेने के बाद पता चलता है कि जो इम्पैक्ट है वो भी बाहर हुआ है और बॉल तो इतने बड़े गैप से बाहर जा रही है। मतलब उनको इतना, मतलब वो तरस रहे थे विकेट लेने के लिए, इससे पता चल रहा था। डीआरएस एक तो धोनी रिव्यू सिस्टम है और पाकिस्तान वालों का पता है क्या है, डोंकी रिव्यू सिस्टम, गधा रिव्यू सिस्टम है। इतना गंदा रिव्यू भाई कैसे ले सकते हो तुम। और जब आउट भी नहीं मिला तो भाई उसके बाद अंपायर भी हंस रहे थे, वो बस एक स्माइल दे रहे थे, आप देख सकते हैं। फिर भाई लास्ट में हसमतुल्लाह चौका मारकर मैच जितवा देते हैं और मैच जीतने के बाद जो सीन्स थे भाई वो देखने वाले थे। सारा अफगानिस्तान ड्रेसिंग रूम अपने पैरों पर खड़ा था और चिल्ला रहा था। उसके बाद हमें दिखते हैं कि जो राशिद खान है वो भी अपने ऊपर झंडा लपेट के अफगानिस्तान का पूरे ग्राउंड में चक्कर लगा रहे थे, और जो इरफान पठान या फिर जतीन सप्रू है वो उनके साथ भी अफगानी डांस कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं अफगानिस्तान के लिए ये कितनी बड़ी जीत थी, क्योंकि जो अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान था वर्ल्ड कप्स में, आज तक अफगानिस्तान कभी भी नहीं जीता था, 7-0 से चल रहा था, लेकिन ये हो जाता है अब 7-1 और अफगानिस्तान एक मैच जीत जाती है। उसके बाद भाई पोस्ट कॉन्फ्रेंस होती है और बाबर आजम आते हैं। भाई बाबर आजम को पहले तो इंग्लिश ही कम आती है, और आज इतना बड़ा मैच और अफगानिस्तान से हारने के बाद उनको जितनी, मान लो कि उसको 40% इंग्लिश आती थी, तो भाई वो आज तो 40% भी भूल गया, आज तो 2% ही बस वो इंग्लिश बोल रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और रमीज राजा ही उनका इंटरव्यू ले रहे थे, जो कि खुद पाकिस्तानी है, और वो भी नाराज थे। और इसी जीत के साथ भाई अफगानिस्तान टेबल में 6ठे नंबर पर आ जाती है और भाई 10वें नंबर पर वो छोड़ देते हैं इंग्लैंड को, जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस भी थी। सोचा नहीं था कि इंग्लैंड के साथ इतना बुरा हाल होगा। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।